एक छोटा सा गांव था जहां एक आदमी रहता था। उसका नाम हसन था। हसन बहुत सीधा सादा और नेक इंसान था। हर नमाज वक्त पर और हर मुश्किल में सिर्फ अल्लाह से दुआ करता था। रात के सन्नाटे में अक्सर उसे देखा जाता कि वह अपने घर के बाहर बैठकर हाथ उठाकर कहता, या अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरी मदद कर। लेकिन एक दिन हसन की जिंदगी बदल गई। उसका छोटा बेटा सख्त बीमार हो गया। उसका जिस्म बुखार से जल रहा था। हसन ने हकीम बुलाए, दवा दी गई, लेकिन कोई फायदा न हुआ। रातों को हसन सो नहीं पाता था। वह सिर्फ सजदे में गिरकर रोता रहता, या अल्लाह, तू ही शिफा देने वाला है, मेरे बेटे को ठीक कर दे। फिर एक दिन कुछ लोग उसके पास आए। उन्होंने कहा, हसन, तुमने सब कुछ कर लिया, अब एक काम और करो। गांव के बाहर एक मजार है, वहां जाओ, वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। हसन ने पहले मना कर दिया। उसने कहा, मैं सिर्फ अल्लाह से मांगता हूं। लेकिन जब उसने अपने बेटे की हालत देखी, उसका दिल टूट गया। अगली सुबह हसन धीरे धीरे उस मजार की तरफ चल पड़ा। हर कदम पर उसका ज़मीर उसे रोक रहा था, लेकिन मजबूरी उसे आगे ले जा रही थी। जब वह मजार के सामने पहुंचा तो वहां अजीब मंजर था। लोग चादर चढ़ा रहे थे, दी जल रहे थे। हसन कुछ देर खामोश खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर आप अल्लाह के करीब हैं तो मेरी मदद कर दें। ये अल्फाज छोटे थे, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। उसने पहली दफा अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगी थी। कुछ दिन गुजरे और अचानक उसका बेटा ठीक होने लगा। घर में खुशी आ गई। लेकिन हसन ने क्या समझा? उसने समझा कि यह मजार की वजह से हुआ है। अब जब भी कोई मुश्किल आती, वह मजार चला जाता। दुआ कम और मजार पर यकीन ज्यादा हो गया। फिर एक रात हसन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। उसने देखा कि कयामत का दिन है। लोग घबराए हुए हैं, सूरज सर के करीब है। हसन अपनी नेकियों के साथ खड़ा है, लेकिन अचानक उसकी नेकियां हवा में बिखरने लगती है। हसन चीख कर कहता है, या अल्लाह, मेरी नेकियां कहां गईं? जवाब आता है, तुमने मुझे छोड़ा और दूसरों को पुकारा। तुम्हारी इबादत में शिर्क आ गया था। हसन रोने लगता है, गिर गिर कर कहता है, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे एक और मौका दे दे। अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वह पसीने में भीगा होता है। सुबह होते ही हसन सीधा मजार की तरफ जाता है, लेकिन इस दफा सब कुछ बदल चुका होता है। वह मजार के सामने खड़ा होता है और जोर से कहता है, मैं सिर्फ अल्लाह से मदद मांगता हूं। ना तुम कुछ दे सकते हो, ना कुछ ले सकते हो। सब कुछ सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। उस दिन के बाद हसन की जिंदगी बदल गई। अब वह सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करता था और हर किसी को कहता था, दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगो। शिर्क से बचना सबसे जरूरी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता और इसके अलावा जिसे चाहे माफ कर देता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेगा वह जन्नत में नहीं जाएगा। और एक और रिवायत में आता है, तौहीद ही इंसान की सबसे बड़ी नजात है। इसलिए आज ही फैसला करें कि हम सिर्फ अल्लाह से मांगेंगे और शिर्क से हमेशा दूर रहेंगे।